रात को मैं हो गया था बहुत लेट घर पे पहुंचने में। मैं सुबह उठा, मैंने देखा टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, 8:44 हो चुके थे। मैंने बिस्तर छोड़ा क्योंकि मैं सो गया था हॉल में। मैं सोफे से जैसे ही उठा, मैंने देखा नीचे तो कैटी नीचे बैठी हुई थी और कैटी मुझे देख के हो गई बहुत खुश और कैटी मेरे पास आने लगी। फिर मैंने कैटी को देखा और कैटी फिर मेरे को देखने लगी और वो ऐसा लग रहा था जैसे कैटी मेरे साथ घूमने जाने के लिए बोल रही थी। परंतु मैं टाइम हो गया था ज़्यादा, इसलिए मैं सोचा मुझे दीदी के घर पे भी जाना था, तो मैं सोचा जल्दी से मैं निकलता हूँ दीदी के घर पे। कैटी को किया बाय। कैटी को बाय करने के बाद मैंने गेट खोला। गेट खोल के मैं आया मेन गेट पे। मेन गेट पे पेपर पड़ा हुआ था, मेरा पढ़ने का नहीं था मन। मैंने खोला गेट, मैंने देखा बाहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा और यहाँ पे मौसम है बहुत शानदार, यहाँ निकली हुई थी धूप। मैं चल दिया दीदी के घर पे। ये गार्डन था, गार्डन का लगाया गेट और मैं निकल गया दीदी के घर पे। दीदी के घर पे पहुँचा, मैंने खोला गेट, मैंने देखा गेट खुला था दीदी का। दीदी के घर में घुसते ही देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु जैसे ही मैं रूम में गया तो सब लोग रूम में थे। दीदी ने बनाया नाश्ता, चाय और पोहे खाए, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी पोहे थे और मैंने काफ़ी दिन बाद ही खाए थे। उसके बाद कोटा से दीदी का छोटा बेटा जिसका नाम है चुन्नू पतंग उड़ाने के लिए बोल रहा था। दीदी ने बोला पतंग रखिए टाँड़ पे। मैंने चुन्नू को चढ़ाया टाँड़ पे। अब चुन्नू को उतारने के लिए मैंने कर दिया मना। चुन्नू नीचे आने के लिए बार बार मेरे को बोल रहा था और परेशान हो रहा था। हमने लिए चुन्नू के मज़े। चुन्नू ने दिखाई पतंग। चुन्नू बोला मामा मेरे को जल्दी उतारो नीचे, मुझे उड़ानी है पतंग। पर हमने चुन्नू के लिए बहुत मज़े। चुन्नू ने आवाज़ लगाई अपनी मम्मा को, जो कि मेरी छोटी दीदी है। छोटी दीदी को चुन्नू ने बुलाया। फिर भी हम चुन्नू के लेते रहे लगातार मज़े। चुन्नू बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे उतारो। बुलाया उसने मम्मी को पकड़ाई पतंग। चुन्नू मेरे को बोला मुझे उतारो जल्दी नीचे। मैंने लिए काफ़ी देर चुन्नू से मज़े, चुन्नू को किया परेशान। फिर काफ़ी देर बाद हमने उतारा चुन्नू को नीचे उतारा। चुन्नू ने तैयारी करना शुरू कर दी पतंग की। मांझा निकाला, मांझा खा रखा था चूहे ने। जब काफ़ी देर टाइम लगने के बाद चुन्नू ने मांझा को किया ठीक और कर दी पूरी पतंग उड़ाने की तैयारी। मैंने आज तक कभी पतंग नहीं उड़ाई है। फिर चुन्नू की हेल्प की। चुन्नू ने मिलके करी पतंग की तैयारी। फिर थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से हमने किया मांझा को ठीक करने के बाद, पतंग को बिल्कुल बढ़िया ओके करने के बाद हम हो गए पतंग उड़ाने के लिए एकदम रेडी। और चुन्नू ने मांझा को लपेट लिया और जिसमें मदद की मनीष ने हमने और चुन्नू ने मांझा को बड़ी मशक्क़त के बाद लपेट के किया तैयार, क्योंकि चुन्नू को उड़ानी थी बहुत जल्दी पतंग। और फिर चुन्नू पतंग मांझा लेके पहुंचा छत पे, जहां बार बार कोशिश कर रहा था पतंग उड़ाने की, जो उससे उड़ ही नहीं रही थी। परंतु काफ़ी कोशिश करने के बाद जब चुन्नू बार बार पतंग उड़ा रहा था, फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद चुन्नू की उड़ गई पतंग। और काफ़ी ऊंची चुन्नू ने जब पतंग उड़ाई तो हमें लगा बड़ा मज़ा। और मुझे आती नहीं है पतंग उड़ानी, तो चुन्नू ने काफ़ी देर तक दिन में उड़ाई पतंग। उसके बाद नमस्कार सभी दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। यार मैं यहाँ पे जयपुर आया था घूमने के लिए, यहाँ फंस गया हूँ मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो अकाउंट था HDFC बैंक में, वो HDFC बैंक वालों ने अकाउंट कर दिया है फ्रीज। और जब हमने कस्टमर केयर पर बात करी तो कस्टमर केयर ने बताया कि आपके अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने के चक्कर में कर दिया गया है, आपका अकाउंट फ्रीज हो गई है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ कोई भी ट्रांजैक्शन। मैं 1 रुपये का भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो शानदार धूप निकली हुई है। परंतु घर पर बात हुई थी तो अपने यूपी में अभी भी बहुत ठंड और कोहरा है, परंतु राजस्थान जयपुर में बहुत मौसम शानदार है। और हमें ये सुबह जब उठ के देखा तो बहुत बड़ा दिक्कत आ गई है अकाउंट फ्रीज होने की। जब कस्टमर केयर से बात की तो कस्टमर केयर ने बताया है आप जयपुर में कहीं भी नियरेस्ट जो HDFC की ब्रांच है, आप वहाँ ब्रांच पे जाके एक बार हेल्प के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बस अकाउंट चालू नहीं हो सकता है।
आपको अकाउंट चालू करने के लिए आपको अपनी ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, और मेरी ब्रांच है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। तो होने वाली है बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाले टाइम में, क्योंकि मैं नहीं कर सकता कोई भी ट्रांजैक्शन। तो ये आज बहुत दुखद दिन, और आगे देखते हैं किस तरीके से बाकी दिन निकलते बिना पैसे के और बिना किसी ट्रांजैक्शन के। मुझे लेने पड़ेंगे पैसे किसी से उधार जब तक मैं यहाँ रहूँगा, क्योंकि मैं कैश लेके आया था बहुत कम, तो वो हो गया है ख़त्म और अकाउंट हो गया है फ्रीज। तो देखते हैं आने वाले टाइम में, और मुझे जल्दी लौटना पड़ेगा, और देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से मेरा दिन कटता है, और मुझे किसी से पैसे लेने पड़ेंगे। तो इस आज के लिए बाय।